हाँ जी पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया ने वैलेंटाइन डे मनाया कल और आपने मनाया हक खतीब बमुकाबला इकरारुल हसन। तो खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप। आज मैं आपको चंद तफसीलात बताना चाहता हूँ। क्या इकरारुल हसन हक खतीब को एक्सपोज करने में कामयाब हुए या नहीं? आईनी तरीका क्या हो सकता है, यानी कानूनी तरीके से हक खतीब को कैसे एक्सपोज किया जा सकता है जो कि नहीं किया गया, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूं। और क्या ये कोई रेटिंग का चक्कर है और इसमें किस पार्टी को यानी इकरारुल हसन या हक खतीब फायदा ज्यादा कौन हासिल कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले कि क्या इकरारुल हसन हक खतीब को एक्सपोज करने में कामयाब हुए? तो जितना एक्सपोज इकरारुल हसन ने हक खतीब को किया है, इससे ज्यादा एक्सपोज हक खतीब ने खुद अपने आप को किया हुआ है। यानी इकरारुल हसन मेरे जैसे किसी शख्स अपने मुंह से, किसी के भी मुंह से वो ब्लेड निकाल रहे हैं, आंखों से चैन निकाल रहे हैं, तो यही सारे काम तो हक खतीब ने पहले ही कर रखे हैं। तो लोगों को तो पहले से ही पता है कि हक खतीब एक रॉन्ग नंबर है। तो इकरारुल हसन साहब ने क्या नया किया है? दूसरी बात यह है कि वहां पे जाने से पहले इकरारुल हसन साहब को शायद ये लगता था कि ये इंजीनियर अली मिर्जा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी वाला वाकया होगा। मुफ्ती साहब जो है बगैर लड़े ही फाते जेलम करार पा जाएंगे और इसी तरह मैं भी जाऊंगा, हक खतीब ने कौन सा मिलना है, कौन सा सामने आना है। लेकिन वो आगे, अब यहाँ पे बड़ी समझने की जरूरत है वो क्यों आए और आके इन दोनों की बातें क्या हुई। अब इकरारुल हसन साहब बड़ी जायज, बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं कि आप मेरे साथ अस्पताल चलें जी, मरीजों को दम करें, ठीक हो गए, मैं माफी मांग लूंगा। करना चाहिए था ना हक खतीब साहब को यह काम, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये सैयद है, इनके नाना की खातिर मैं इनको छोड़ता हूं, माथा चूमा वो जा रहे हैं। भाई उधर तो यही होना है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जिस मकतबे फिक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिस मकतबे फिक्र के लोगों को टारगेट कर रहे हैं हक खतीब, उन लोगों को यही चाहिए। पीर साहब ने इतना कह दिया, वो लोग खुश हो गए, पीर साहब हीरो बन गया। डबल उनकी हो चुकी है रेटिंग अपने मानने वाले लोगों के अंदर। और जो लोग इस वक्त इकरारुल हसन को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये क्लेम करते हैं कि एक आयत भी नहीं सुनाई। मैं कहता हूं पूरा कुरान मजीद भी हिफ्ज कर लें अगर हक खतीब, और लोगों को सुनाए लाइव आके, तब भी उन्होंने पीर नहीं मानना हक खतीब को। तो हक खतीब को यह बात पता है, उन्होंने भी उन लोगों को टारगेट नहीं किया जो नहीं मानते, वो उनको टारगेट कर रहे हैं जो मानते हैं। उनके सामने वो वैसी बातें करते हैं, खत्म नबूवत की बातें करते हैं, जबकि बात तो खत्म नबूवत की है ही नहीं थी। तो साबित ये हुआ कि कल का दिन जो है वो अवाम का जाया हुआ, उससे निकला कुछ नहीं। अब दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि हम जीत गए, वो कह रहे हैं जी हम जीत गए, हमने एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया हक खतीब को। अगर वो एक्सपोज हो गए हैं तो आस्ताना बंद हो जाना चाहिए। अगर इकरारुल हसन कामयाब हो गया तो वहां पे तो एक भी बंदा नहीं होना चाहिए था ना। पूरी दुनिया को जो पता चल गया है कि हक खतीब एक फ्रॉड है, एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहां पे तो कोई शख्स नहीं होना चाहिए था, बल्कि सारे लोगों को उसके मुखालिफ होना चाहिए था। पर वहां पे तो रश ज्यादा हो गया, लोग तो बढ़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि रेटिंग का ये जो चक्कर है, इसमें पीर साहब भी अपने हल्का बाप के अंदर, अपने मकतबे फिक्र के लोगों के अंदर ऊपर जा रहे हैं और इकरारुल हसन साहब भी ऊपर जा रहे हैं। दोनों सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं इस वक्त। देखें, इस मामले को, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें, जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करें। वो ये है कि इसका एक आईनी तरीका है। आप दो नंबर पीरों को, शोबदेबाजों को, आप ऐसे लोगों को बंद कर सकते हैं, बंद होना चाहिए। इकरार साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसका तरीका आईनी होना चाहिए। इस मुल्क में पहले प्रैक्टिस हुई है, एक फिरके को बंद किया गया, आपने कादियानियों को कुटे लाइन लगाया, लेकिन उसका आईनी तरीका इख्तियार किया। ये पार्लियामेंट में गया, उलमा बैठे, उन्होंने फतवे दिए, सब ने सर जोड़े, मिल बैठकर एक बिल पास करवाया, और जो आप हमारे कानून का, आइन का हिस्सा है। आप जाली पीरों के खिलाफ भी, जो मुल्क में लोगों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ एक आईनी रास्ता इख्तियार करें, ताकि इस काम से नस्लों को फायदा हासिल होगा। जाली पीरों से नस्लों की जान छूटेगी। इकरार साहब, आपके इस काम से मां सिवा चंद महीनों की एंटरटेनमेंट के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आस्ताना आप नहीं बंद करवा सकते, ना आप करवा सके, ना आपसे कल हुआ, ना आप आइंदा कर पाएंगे, और ना वो जिस तरह पीर साहब ने कहा कि जी मैं फूंक मारूंगा तो किसी की जुबान अगर खुल सकती है तो बंद भी हो सकती है, तो वो भी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मेरे हुक्म के मुताबिक कोई किसी का बाल भी नहीं तोड़ सकता, तो वो कैसे इकरार साहब की आवाज बंद कर सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये है, अवाम मुझे बताए आप लोग क्या देख रहे हैं और इसका नतीजा क्या है? ये क्या सरासर रेटिंग का चक्कर है और इसमें कौन सी पार्टी ज्यादा फायदे में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये रेटिंग का चक्कर नहीं भी है, फर्ज करें, तो फिर भी रेटिंग तो मिल रही है। इस वक्त इकरारुल हसन साहब पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर हैं और वो मजीद और अच्छा निकल के सामने आ रहे हैं। 1 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर बढ़ चुके हैं, और इसमें जो फाइनेंस और पैसा इन्वॉल्व है वो अपनी जगह। ये हो गई इकरारुल हसन साहब के एंड की बात। अब आ जाए पीर साहब के एंड की बात। तो पीर साहब अपने मानने वालों में
इस कदर मकबूल हो चुके हैं कि बरतानिया से जनाब लोग उनके साथ